Nexen Visa Consultant. UK study visa apply now, get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges, no application fees. Address Ram Gopal Estate, Yushan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। एक हस्ती को मिलवाने जा रहे हैं आपसे जो अनोखा काम करने जा रही हैं। मिशन ममता के नाम से उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। मेरे साथ ममता गुप्ता जी हैं, इनवेल क्लब की इंडिया की प्रेसिडेंट, उनसे बातचीत करते हैं। ये क्या है ममता मिशन? ये मिशन ममता ऑर्फन फ्री इंडिया है। ये हमने प्रोजेक्ट लिया है, ये हमारा 5 साल का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हम जो कर रहे हैं वो हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्वयंनाथ फाउंडेशन से कर रहे हैं। ये स्वयंनाथ जो फाउंडेशन है वो जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के मिस्टर प्रशांत हड़तालकर जी, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रियांक कानूनगो जी हैं जो कि चेयरपर्सन हैं NCPCR के। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें भारतवर्ष को ऑर्फन फ्री और ऑर्फनेज फ्री इंडिया बनाना है 5 सालों में। पर हमने ये भी सोचा हुआ अगर ये 5 साल में नहीं होगा तो 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, लेकिन होगा। एंड गवर्नमेंट को हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। हम 46,000 इनरव्हील मेंबर हैं जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं। 1400 क्लब है जो कि सिर्फ इसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे 4 महीने हुए हैं लेकिन हम बहुत बड़ा चेंज लेके आ पाए हैं, क्योंकि हम हर जगह होर्डिंग्स लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, ऑटो पे लगा रहे हैं, रिक्शे पे लगा रहे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं। लोगों को लगता है कि अडॉप्शन बहुत मुश्किल है, नहीं करना चाहिए। लोगों को एक भ्रांति है इसके बारे में कि दूसरे का बच्चा है। वही हम उनको ये बता रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए। भारतवर्ष में अभी आप देखोगे 2 करोड़ से ज़्यादा ऑर्फन बच्चे हैं और 2 करोड़ 50 लाख चाइल्डलेस कपल हैं। तो ये बहुत इजी है इस प्रोजेक्ट को करना। हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक है हमारा एडॉप्शन, जिसमें कि हम लोगों को अवेयर कराते हैं और काफ़ी फॉर्म्स जो हैं वो अभी कारा में फाइल हुए हैं एडॉप्शन के लिए। और दूसरा है फॉस्टर केयरिंग। जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, हमारे मेंबर्स उनको अपने घर पे लेके आते हैं, सप्ताह भर 10 दिन रखते हैं और उनकी पूरी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं और उनको घर का प्यार दिलाते हैं। तीसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो है गार्डियनशिप। उसमें हमने अभी ये टारगेट कर रखा है जो बच्चे 14 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे हैं उनको हमारा हर एक मेंबर 15,000 रुपया साल का देता है। ये 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो आप ऑर्फनेज में बहुत सारे बच्चे देखोगे वो उनके दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन वो बच्चे को अपने घर में नहीं रखते क्योंकि उसका खर्चा होता है, इसलिए वो ऑर्फनेज में छोड़ जाते हैं। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं आप बच्चे को अपने घर पर ही रखो, पैसा हम दे रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हम ऑर्फनेज से निकाल के बच्चों को दोबारा घर भेज रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी ममता जी इस चीज़ की, आप ये जो बच्चे अडॉप्ट वाले? क्योंकि आप देखिए अभी एडॉप्शन नहीं है। आज हमारे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा ऑर्फन बच्चे हैं, लेकिन हर साल का टारगेट आप देखोगे 3 से 3,500 बच्चे बस अडॉप्ट होते हैं, बाकी के अडॉप्ट नहीं होते। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि हम लेडीज़ हैं तो हम इस विषय को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कुछ भी हेल्प कर सकें। अगर हमारे माध्यम से 50,000 बच्चे भी ऑर्फनेज से निकल के अपने घर चले जाते हैं और हमारे माध्यम से अगर बच्चे अडॉप्ट होते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। पूरे इंडिया में आप घूमती हैं, आज पानीपत भी आई हैं, क्या दिखते अलग अलग जगह जाते हैं आप, क्या दिखते हैं देखने को मिलते हैं और इनरव्हील क्लब क्या सहयोग दे रहा है उसमें? हाँ, ये जो मैं यहाँ पे आई हूँ ये हमारे सारे इनरव्हील के मेंबर ही हैं। हमारे इंडिया में मैंने बताया आपको 46,000 मेंबर हैं, 1400 क्लब है और 27 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये जो 308 है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंडर में क्लब्स हैं। क्लब्स के अंडर में जितने भी मेंबर आते हैं उनकी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है सीमा चोपड़ा, वो इनकी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, हेड है यहाँ की, वो सब करती हैं। मेरा ये एक ऑफिशियल विजिट है, मैं यहाँ पे आई हूँ इनका काम देखने के लिए। हम लोगों का मोटो एक ही है, हर इनरव्हील मेंबर का मोटो एक ही है, फ्रेंडशिप एंड सर्विस। हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम सर्विस कर रहे हैं। जहाँ पे भी हमें ज़रूरत लगती है, इसके अलावा भी मिशन ममता के अलावा भी हम वहाँ पे हर जगह हेल्प करते हैं। हम गांवों में जा रहे हैं, गांव को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम इनरव्हील स्कूल बना रहे हैं, हम कॉटन थैले बांट रहे हैं। आज जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो था, हमने 5.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने एक डायलिसिस मशीन दी है हैदराबादी हॉस्पिटल में। यहाँ के जो पानीपत के 4 क्लब हैं उन्होंने मिलकर, और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का विश था और उन्होंने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें, और हमने ये प्रोजेक्ट किया आज। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हमारे साथ हैं। सीमा जी,
लोकल बात की जाए पानीपत में, जब आप बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, तब से लेकर अब तक आपने क्या क्या कार्य करवाए और आगे की क्या रिपोर्ट है आपकी? पानीपत के क्लब ऑलरेडी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट की हेड हूँ तो मुझे 61 क्लब्स की रूपरेखा देखनी है और उनके कार्यभार को देखना है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ तो मैं पानीपत के क्लब्स को टाइम टू टाइम गाइड कर सकती हूँ, उनको एक अच्छा से बता सकती हूँ कि हमें किस विषय पे काम करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि पानीपत इनरव्हील क्लब पानीपत ने गांव अडॉप्ट किया है निमरी, और उसमें बहुत से कार्य किए हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ टॉयलेट्स बनवाए हैं और उनका जनरेटर सारा ठीक कराया था, लॉन उनका सेट कराया, ट्री प्लांटेशन कराई हमने। फिर वहाँ सीनियर सिटीज़न के लिए हमने लाइब्रेरी स्टार्ट की है उनके कम्युनिटी सेंटर में, जो कि लोग सारा दिन बाहर बैठ के ताश खेलते थे, उनको समझाया कि आप यहाँ बैठ के बुक्स पढ़िए, और वहाँ पे गेम्स भी रखवाई, कैरम और जो होम घर में बैठ के खेलने वाली गेम्स है, ताकि वो एक जगह पे बैठ के मिल बांट के खेलें, बातें करें और अपने सुख दुख शेयर कर सके। इसी तरह से हमने वहाँ की लेडीज़ के लिए वोकेशनल सेंटर भी स्टार्ट किया है कि वहाँ की लेडीज़ को उनको सिलाई सिखाने के लिए टीचर भी उपलब्ध कराई है और 7 मशीन्स भी वहाँ पे दी हैं। तो इसी तरह से जो इनरव्हील क्लब और भी अच्छे कार्य कर रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि शिमला का एक मेरा क्लब है, उन्होंने स्पेशली एक पेरेंट्स को बच्चा अडॉप्ट भी कराया है, और हमारी पीडीसी हैं नीलम विज जी, उन्होंने भी, उनकी बिटिया ने स्पेशली मम्मी से इंस्पायर होकर उन्होंने भी एक बच्चा अडॉप्ट किया है। और यहाँ पानीपत में भी डॉक्टर गीता गुप्ता ने अभी एक ऐसी बच्ची को बचाया है जिसके पेरेंट्स पैदा होने पे उसको छोड़ के जा रहे थे, और या ना जाने उस बच्ची झाड़ियों में और कहाँ मिलती, उनकी कोशिश से उस बच्ची को एक परिवार और एक घर मिल पाया है। इन सब की जितने कार्य करते हैं उनकी मॉनिटरिंग भी होती है, आप लोग जाते हैं समय समय? हाँ जी, इनके सभी कार्यों की मॉनिटरिंग होती है और हमारी प्रॉपर रिपोर्ट जाती है। अभी जैसे कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट हमारे कार्य को देखने आई हैं, तो मैंने भी सभी 61 क्लब से उनकी रिपोर्ट मांगी है कि आपने इन 3 महीनों में, जुलाई से हमारा सत्र शुरू हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में आपने क्या क्या कार्य किए हैं, उनकी रिपोर्ट मेरे पास आई है। और उस रिपोर्ट को कंपाइल करके कल हम डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में मैम के सामने पढ़ेंगे और मैम को बताएंगे कि हमारे जिले में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। अभी जितना समय आपका रह गया है, क्या प्रोजेक्ट है दिमाग में पानीपत के लिए करना आपने? पानीपत को मेन हम सफाई से भी जोड़ना चाहेंगे, और स्वच्छता अभियान हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है। पानीपत के क्लब ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। और ब्रांडिंग इनरव्हील को हमने एक ब्रांड बनाना है। हम चाहते हैं कि हम अपने इनरव्हील का फ्लैग इतना हाई कर सकें, हमारा जो बैनर है, लोग हमें आएँ और हमारे साथ जुड़ना चाहें। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे, जब मैं क्लब पे विजिट करने गई तो किसी के हस्बैंड ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी इनरव्हील के प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा काम कर रही है कि मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आप अपनी वाइफ को बोलिए कि हमारी पत्नी को अपनी मेंबर बनाएं। तो यही प्राउड फील होता है हमें, और हम चाहते हैं कि पानीपत में नहीं, पूरे जिले में लोगों को पता चले कि इनरव्हील क्या है और इनरव्हील कैसे काम करता है। दूसरे क्लबों से अलग क्या है इनरव्हील क्लब में? इनरव्हील क्लब से लोग क्यों जुड़े हैं? क्योंकि इनरव्हील लेडीज़ का क्लब है, ये लेडीज़ ही इसमें मेंबर बन सकती है, इसमें कोई जेंट्स मेंबर नहीं बन सकते। तो जो एक लेडीज़ के लिए भी कहते हैं ना, एक उम्र होती है। जब मैं जिस उम्र में मैंने इनरव्हील ज्वाइन किया था, तब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन जब एक आप 40 के करीब औरतें आती हैं, जो कि ज़्यादातर लेडीज़ डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं, जब बच्चे दोनों बाहर हॉस्टल पढ़ने चले जाते हैं, हस्बैंड सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, तो जनरली इस एज की औरतों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिससे वो समाज से जुड़ी रहें। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे इस बात का भी बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें लोग सामने से आके बताते हैं कि इनरव्हील ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से आज हम स्वस्थ खड़े हैं। कितनी जो डिप्रेशन की लेडीज़ मरीज थी और इतनी दवाइयाँ खाती थी, उनकी सब छूट गई है, क्योंकि हमने उनको एक मकसद दे दिया है, उनको एक काम करने का हमने ज़रिया दे दिया है, उनको एक काम करने का लाइन ऑफ एक्शन दे दिया है कि हमने गरीबों के लिए काम करना है। बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है इनरव्हील क्लब का। अगर आपको बच्चा अडॉप्ट करना है तो आप इनरव्हील क्लब से संपर्क कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरू लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार की मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।